श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 29। पिछले कुछ ऑडियो में गुरुदेव ने वशीकरण के बारे में बताया कि व्यवहार की उत्तमता ही वशीकरण है। इसके 5 अन्य साधन हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा पवित्र विचार, चौथा मधुर भाषण, पांचवा उदारता। ये 5 वशीकरण के आवश्यक साधन हैं। इनकी वृद्धि के साथ आपकी सफलता का मार्ग भी साफ होता जाएगा और फिर आपके लिए वशीकरण विद्या कुछ कठिन न रहेगी। आगे गुरुदेव बताते हैं कि कुछ मनुष्यों का ख्याल है कि अदृश्य लोक में कुछ ऐसी मायावी स्त्रियां रहती हैं जो बला की खूबसूरत और जिनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है और उन्हें बताते हैं कि मुर्दे की नहीं बल्कि अपने मन की छाती पर बैठकर प्रेम का मंत्र जपना है कि हे प्रेम, आपकी जय हो। आप भूतेश्वर शंकर के स्वरूप हैं। आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। फिर भगवान भूतनाथ आपको वह यक्षिणी उपहार स्वरूप में दे देंगे। आप जिसे चाहेंगे वह बात की बात में हर किसी को आपके वश में कर दिया करेगी। सर्वत्र आपकी विजय दुदुम्भी बजा देगी। ऐसी ही तो है वह प्रेम की दिव्य भावना, वशीकरण की महायक्षिणी। अब आगे, ईश्वर को वश में करना। मनुष्यों का नहीं, ईश्वर का भी वशीकरण संभव है। इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो तीव्र इच्छा शक्ति होने पर भी प्राप्त न हो सके। जिन्हें सच्ची आकांक्षा हो वे परमात्मा की समीपता प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपना सहचर बना सकते हैं। प्रेम के, भक्ति के बंधन ऐसे अटूट हैं कि उनमें मनुष्यों की भांति परमात्मा को भी बांधा जा सकता है। आप परमेश्वर के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को कृपा पात्र बना सकते हैं जो आपके प्रियजनों से उदासीन रहा हो या द्वेष करता हो? जब आपके प्रियजन विपत्ति में पड़े हुए हों और मैं उनकी ओर से मुंह बिचकाकर उदासीनता पूर्वक आगे बढ़ जाऊं, तो क्या यह कार्य आपकी कृपा प्राप्त करने योग्य होगा? कोई माता पिता उस व्यक्ति से प्रसन्न न होंगे जो उसकी संतान से द्वेष करता हो या उपेक्षा की दृष्टि से देखता हो। प्रभु के प्रिय पुत्रों के साथ उदासीनता और दुष्टता का व्यवहार करने वाला कोई जीव यदि आशा करता है कि उसे ईश्वर अपना कृपा पात्र बना लेंगे, तो वह एक बड़े भारी भ्रम में भटक रहा है। यदि किसी व्यक्ति का प्रेम प्राप्त करना है तो उसकी खुशामद की अपेक्षा उसके आदेशों का पालन करना, उसके प्रियजनों को सुख पहुंचाना व उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा भक्त जो मुंह से तो राम राम रटता है पर कठोर पत्थर जैसा कलेजा लिए बैठा है, किसी के दुख पर जरा भी नहीं पसीजता, वह व्यर्थ की विडंबना कर रहा है। शायद ही उसकी तोता रटंत का कुछ परिणाम प्राप्त हो। ईश्वर कर्म कांड को नहीं, हृदय की पवित्रता और प्रेम को देखता है। जो संसार के साधारण प्राणियों की सेवा सहायता करके उनको उन्नत बनाने, सन्मार्ग पर लगाने और छाती से चिपटाने के लिए प्रेरित न करे, वह क्या प्रेम? प्रेम सुगंधित पुष्प के समान है। वह अपने वैभव का परिचय सबसे प्रथम अपने पड़ोसियों को देता है। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति है वह आत्माओं के लिए भी प्रकट होगा। पर्वत की कठोरता में से निकलकर जब कोई नदी महासागर में मिलने के लिए प्रयाण करती है तो वह रास्ते में अनेक प्राणियों को तृप्त करती जाती है। क्योंकि प्रेम का यह धर्म है कि वह जहां कहीं रहे, सुगंधित पुष्प की तरह अपनी दिव्यता से निकटवर्ती लोगों को तृप्त करे। जिस नदी को देखकर प्यासे पशु पक्षी निराश लौट रहे हो, आप दूर बैठकर भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह दिखने मात्र की नदी है। इसका जल सूख गया है और जब तक इसमें जल न भर जाए सागर में विलीन होने के लिए नहीं पहुंच सकती। परमात्मा की सच्ची उपासना और कुछ नहीं, केवल उससे अनंत प्रेम करना है। बनावट या पाखंड से नहीं, वरन सच्चे प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अनन्य भक्ति या पवित्रता जिसके अंतःकरण में होगी, वह अपने निकटवर्ती लोगों को उस अजस्त्र धारा से स्नान अवश्य करा देगा। ईश्वर भक्ति की यह कसौटी है कि वह ईश्वर की संतान का भी भक्त होगा। प्रेम और स्वार्थ ये दोनों विरोधी तत्व हैं। दोनों का एक साथ रहना नहीं हो सकता। जो अपनी तृष्णा को तृप्त करने के लिए दूसरों को सताता है, वह कैसा धार्मिक, कैसा भक्त, कैसा प्रेमी? संकीर्ण प्रेम के लिए दुख भोगना पड़ेगा,
पर जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता उसके लिए वेदना का कोई कारण नहीं। परिपूर्ण ईश्वरीय प्रेम की कक्षा तक पहुंचने के लिए मानवीय प्रेम की परीक्षा पास करनी होती है। जो दृश्य मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकता वह अदृश्य ईश्वर की भी भक्ति न कर सकेगा। प्रेमी दूसरों के दुख देखकर निष्ठुर नहीं बैठा रहता वरन पसीज जाता है, जबकि वह सत्पुरुषों, सुखी और समृद्ध पुरुषों को देखकर प्रसन्न होता है। तो दुखी लोगों के दुख का भी प्रभाव होना चाहिए। बालक को जब कुछ कष्ट होता है तो माता की आंखें छलक आती हैं। चूंकि बालक से उसका निकट संबंध स्थापित है, इसलिए बालक की सुख सुविधा की अनुभूतियां भी विद्युत शक्ति की भांति माता के पास पहुंचती है और उसके हृदय में दया उमड़ आती है। यहाँ दुख और दया के अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दुख अपने कष्ट की अनुभूति है और दया दूसरों की सहायता करने की भावना। स्वार्थ और परमार्थ में जितना अंतर है उतना ही अंतर दुख और दया में है। प्रेम की दो अनुभूतियां हैं, दया और आनंद। दुखी को देखकर प्रेमी के अंतःकरण में दया उमड़ती है और सुखी को देखकर आनंद उत्पन्न होता है। इसके विपरीत क्रोध और घृणा स्वार्थ के चिन्ह हैं। स्वार्थी मनुष्य दुख के समय में समर्थ होने पर क्रोध करता है और असमर्थ होने पर रोता चिल्लाता है एवं सुख मिलने पर घमंड में मदहोश हो जाता है। पवित्र हृदय व्यक्ति के हृदय में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति दया उत्पन्न होती है। आत्मा कायर या हतवीर्य नहीं है, इसलिए वह अपनी चैतन्यता दया में मिश्रित कर लेती है। जिस कटोरे में खांड रखी हुई है उसमें यदि दूध डाला जाए तो उन दोनों के सम्मिश्रण से मीठा दूध तैयार हो जाएगा। चेतना और करुणा का मिश्रण होते ही एक बड़ी प्रिय क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम सेवा के नाम से पुकारते हैं। निस्वार्थ प्रेमी ईश्वर के भक्त के हृदय में निरंतर दया उमड़ती रहती है, इसलिए वह सदैव सेवा धर्म में प्रवृत्त रहता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं लोक कल्याण के लिए होती हैं। सयाने कौवे उसके परामर्श पर भले ही हंसे, पर अपने इस कार्य पर वह स्वयं अनुमान करता है कि सेवा से बढ़कर आनंदप्रद वस्तु और कोई इस दुनिया में नहीं है। संसार का उच्चतम आनंद उस सेवा भावी को सदैव प्राप्त रहता है। ऐसा आनंद जिसकी एक बूंद भी उन कुछ कानन की नालियों में सड़ने वाले कीड़ों को प्राप्त हो जाए तो वे अपने सौभाग्य की तुच्छता को भली प्रकार समझ जाएं। एक भक्त का अनुभव है कि जो आंखें दया के आंसू झरने से पवित्र हो गई हैं, उन्हें ईश्वर की दिव्य मूर्ति दिखाई देती है। एक योगी का मत है कि निस्वार्थ प्रेम ही वह ढाल है जिसके पीछे रहकर पाप और प्रलोभनों से बचा जा सकता है। ऐसा दिव्य तत्व किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि अपने हृदय को स्वार्थ की कीचड़ से खाली करो। परमात्मा उसमें प्रेम का अमृत भर देगा। कुत्सित इच्छाओं के विदा होते ही उसकी आभा दिखाई देने लगती है। कहते हैं कि ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाकर मार डाला गया, किंतु जब उनकी लाश को नीचे उतारा गया तो वे पुनः जीवित हो गए। आपने पवित्र प्रेम को अपने स्वार्थों की शूली पर चढ़ाकर मार डाला है। चलिए पश्चाताप कीजिए और उस मृतक को शूली पर से नीचे उतार लीजिए। वह ईश्वर का सगा बेटा अपने आप जीवित हो जाएगा और आपके पापों की गठरी आपके सिर पर लाद कर आपको पार करा देगा। ईश्वरीय प्रेम क्या है? मानवीय प्रेम का ही एक बृहत्तर रूप है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, अर्थात सब देवताओं के लिए किया हुआ नमस्कार केशव को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों से किया हुआ प्रेम ईश्वर को प्राप्त होगा। आप निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति कीजिए। उसकी चलती फिरती प्रतिमाओं के चरणों पर अपना मस्तक टेक दीजिए। ईश्वर आपको ठुकराएंगे नहीं, वे आपको उठाकर छाती से लगा लेंगे। जब आप अपने को ईश्वर को सौंप रहे हैं तो ईश्वर आपसे पीछे न रहेगा, वह भी अपने को आपके सुपुर्द कर देगा। इस प्रकार आप मनुष्यों को ही नहीं, ईश्वर को भी प्रेम के वशीकरण मंत्र द्वारा अपने वश में कर सकेंगे। वशीकरण के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र की गुप्त क्रियाएं जो हठात किसी मनुष्य को अर्धनिद्रित करके वशीभूत कर लेती है, बहुत कठिन है। उनका अभ्यास खतरे से खाली नहीं है। हर कोई न तो उन्हें कर सकता है और न सबके लिए उनकी आवश्यकता है। वह पात्र और अधिकारी का विषय है। कुपात्र उसे प्राप्त भी कर ले तो दुरुपयोग करेंगे और प्रभु की पवित्र सृष्टि में विष बीज बोते फिरेंगे। इसी प्रकार अनाधिकारी इस ओर बढ़ेंगे तो उन खतरों में पड़ जाएंगे
जो अक्सर तांत्रिक अभ्यासों में अनाड़ी साधकों को उठानी पड़ती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसुलभ साधन का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। मानसिक साधन। मस्तिष्क में प्रेम शक्ति का स्थान कनपट्टी के ऊपरी भाग में है। अपने इस स्थान को जागृत करने के लिए निम्न प्रकार का अभ्यास कीजिए। रात को 8 और 10 बजे के बीच किसी एकांत कमरे में जाइए। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, जिससे बाहर की खटपट सुनाई न पड़े और कोई दृश्य दिखाई न पड़े। प्रकाश बहुत ही मंद हो। एक पतली बत्ती का दीपक टिमटिमाना या छोटी मोमबत्ती जला लेना पर्याप्त है। मेज कुर्सी का प्रबंध हो सके तो उत्तम है, न हो तो आसन पर 1 फुट ऊंचे लकड़ी के संदूक को सामने रखकर उत्तराभिमुख बैठ जाइए। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि मलमूत्र से निवृत्त होकर एवं हाथ पांव मुख आदि धोकर अभ्यास पर बैठना चाहिए। आरंभ में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके बैठ जाइए। 10 मिनट तक मन ही मन ओम राम या जो मंत्र हो उसे जपते रहिए और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। 10 मिनट बाद जप बंद कर दीजिए और हाथों की दोनों कोहनियां मेज या संदूकची पर जमाइए तथा जबड़े के निचले भाग को हथेलियों पर रख लीजिए। उंगली को ऊपर कनपट्टी की ओर उठा दीजिए। इस प्रकार आपके दोनों हाथ दोनों गालों को ढक लेंगे। हथेलियां जबड़े से सटी हुई होंगी और उंगलियां कनपट्टी के पास पहुंच जाएंगी। अब उंगली के पोरुओं को कुछ नीचे की ओर झुकाइए और कान के ऊपरी भाग की सीध में कनपट्टी से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को उंगलियों के पोरुओं के अंतिम सिरे से सटा दीजिए। हथेलियों पर सिर का अधिक जोर न देना चाहिए, थोड़ा सा सहारा पर्याप्त है। विज्ञान बताता है कि उंगली के पोरुओं में बहुत अधिक मात्रा में मानवीय विद्युत रहती है। उंगलियों के छोरों का स्पर्श होने पर मस्तिष्क के प्रेम शक्ति संस्थान में उत्तेजना और हलचल पैदा होती है। उपर्युक्त प्रकार से बैठकर नेत्र बंद कर लेने चाहिए और मानस जगत में पीले रंग का ध्यान करना चाहिए। निखिल विश्व में पीले रंग का ही आकाश भरा हुआ है, यह ध्यान दृढ़ता से करना चाहिए। केवल पीले रंग का अनंत आकाश ही चारों ओर फैला हुआ देखने से मस्तिष्क के प्रेम केंद्रों में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जब जो मनुष्य प्रेम पूर्ण विचार कर रहा हो तो उसके मस्तिष्क से पीले रंग की किरणें फूटती हुई यंत्रों द्वारा देखी गई हैं। इसी प्रकार यह भी अनुभव किया जा चुका है कि जब मन में केवल पीले ही रंग का ध्यान हो तब प्रेम केंद्र उत्तेजित हो जाता है। कई बार परीक्षा के लिए पीले रंग का ध्यान करते हुए व्यक्तियों के शरीर पर जहरीले डंकों वाली मक्खियां और बिच्छू छोड़े गए, किंतु उन्होंने रत्ती भर भी कष्ट न दिया। एक आयरिश डॉक्टर शहद की मक्खियों का छत्ता नंगे शरीर होकर तोड़ लेता था। मक्खियां उसके चारों ओर भिनभिनाती रहती पर उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जिस व्यक्ति का वशीकरण हो उसको पीले रंग से रंगा हुआ ध्यान करने से वह अपनी ओर आकर्षित होता है। इस तरह हिप्नोटिज्म एवं वशीकरण की सच्ची सिद्धि गुरुदेव द्वारा बताई गई। इसके अंदर गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य को या ईश्वर को हम प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही सर्वोच्च साधना है, प्रेम ही सर्वोच्च अनुभूति है। गुरुदेव कहते हैं वशीकरण का सच्चा एवं सर्वसुलभ उपाय प्रेम और त्याग है। अब अगला अध्याय है पर काया प्रवेश की साधना। पर काया प्रवेश की साधना कैसे हो सकता है? पर काया प्रवेश शब्द हमारी रोज की बोलचाल की भाषा में कम प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कुछ विचित्रता और अजनबीपन सा प्रतीत होता है, परंतु ध्यान पूर्वक देखने पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह प्राणियों का स्वाभाविक धर्म है। थोड़ी बहुत मात्रा में सभी प्राणी नित्य के जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। जिनमें यह शक्ति अधिक होती है वह उससे अधिक लाभ उठा लेते हैं। विशेष अभ्यास के साथ परिपक्व रूप में इस कला को सीख लेने के उपरांत ही बड़े बड़े कठिन कार्यों में ऐसी सफलता प्राप्त की जा सकती है जिसे अलौकिक और अद्भुत कहा जा सके। परकाया शब्द का अर्थ पराया शरीर है। परकाया प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। यहाँ यह संदेह उत्पन्न होता है कि दूसरे के शरीर में भला किस प्रकार प्रवेश किया जा सकता है।
शरीर चमड़ी की झिल्ली से ढका हुआ है। मांस, मज्जा, अस्थि आदि से उसकी दीवारें इस प्रकार बनी हुई हैं कि एक सुई भी कहीं से प्रवेश नहीं कर सकती। यदि एक छोटी सी आलपीन चुभाई जाए तो सारी देह पीड़ा से बेचैन हो जाएगी और उस जगह से खून निकलने लगेगा। ऐसी दशा में भला परकाया प्रवेश कैसे होगा? यदि मुंह, कान, नाक, मलमूत्र छिद्रों में से प्रवेश करने की बात हो तब भी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये छिद्र भी कुछ ही दूर तक स्पष्ट रूप से खुले हुए हैं। नियत सीमा से आगे इनमें से भी कोई वस्तु प्रवेश नहीं पा सकती। फिर कैसे किसी के शरीर में प्रवेश पाया जा सकता है? और यदि पाया भी जा सके तो उससे क्या लाभ होगा? जिन वस्तुओं की कुदरती आवश्यकता है उन्हीं के प्रवेश कर सकने योग्य परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है। उससे अतिरिक्त वस्तुएं इसमें ठहर नहीं सकती। जैसे तंबाकू का धुआं पीने पर भी पेट में नहीं रह सकता। कोई विषैली वस्तु खा ली जाए तो तुरंत ही दस्त या उल्टी शुरू हो जाती है। नाक में कोई वस्तु पहुंच जाए तो छींक आने लगती है। आंखों में कचरा पड़ते ही उसको बहा देने के लिए पानी बहने लगता है। अतएव परकाया प्रवेश किस प्रकार हो सकता है? और यदि हो भी सके तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उपर्युक्त शंका करते समय पाठक इस भ्रम में होंगे कि शायद हाड़ मांस के इस शरीर में हाड़ मांस का ही कोई अंग प्रवेश करने की बात कही जाएगी, पर हमारा इस प्रकार का कोई मंतव्य नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, और यदि हो भी सके तो उसका लाभ एक विशेष अवसर पर ही हो सकता है। जैसे हड्डी टूट जाने पर बकरे आदि की हड्डी बिठा दी जाती है। नव यौवन प्राप्त करने के लिए बंदर की गिल्टियां लगा दी जाती हैं। रक्त कम पड़ जाने पर दूसरे के शरीर का खून ड्रिप द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। विटामिन तत्व कम हो जाने पर मछली का तेल पिलाते हैं। कई रोगों में पशु पक्षियों का मांस खाने को दिया जाता है, किंतु ये बातें चिकित्सा शास्त्र से संबंध रखने वाली हैं और भौतिक विज्ञानी डॉक्टर लोग ही इनका प्रयोग करते हैं। आध्यात्म तत्व जिसके आधार पर इस पुस्तक की रचना की जा रही है, इस प्रकार की किसी क्रिया को नहीं बतलाएगा। योगियों की दृष्टि में शरीर का महत्व इतना ही है कि वह आत्मा के रहने का मंदिर होने के कारण तीर्थ स्थान है। इसलिए इसकी धर्मपूर्वक सावधानी और रखवाली करनी चाहिए, जिससे यह असमय ही नष्ट न हो जाए और रोग में न पड़ जाए। इससे अधिक विशेष चिंता और माथापच्ची करने की आध्यात्म तत्व की शिक्षा नहीं है। इस पुस्तक के पाठकों को यह जानना चाहिए कि काया यथार्थ में कोई वस्तु नहीं है। यह जड़ पदार्थ एक मिट्टी के ढेले के सदृश है। जिसकी शक्ति से यह संचालित है वह चैतन्य तत्व प्राण शक्ति है। प्राण के बल से ही यह नाचती कूदती है। यह बल समाप्त हो जाने पर यह एक तिनका भी नहीं उठा सकती, यहाँ तक कि अपने आप की रक्षा भी नहीं कर सकती। मरे हुए शरीर को कुत्ते कौवे खाने लगे तो वह हाथ भी नहीं हिला सकती। कुछ देर उसे यूं ही छोड़ रखा जाए तो अपने आप सड़ने लगे और कीड़ों का आहार बनकर नष्ट हो जाए। शरीर उन अगणित कलपुर्जों से बनी हुई मशीनों के सदृश है जो बिजली या भाप आदि की शक्ति से चलती है। यदि कोई ताकत उन्हें चलाने वाली न हो तो बहुमूल्य मशीन अपने आप जरा भी खिसक नहीं सकती। शरीर में जो कुछ सुंदरता, बल, बुद्धि, ज्ञान व योग्यता दिखाई देती है, उनकी असली शक्ति प्राण में निहित है। प्राण के विकृत होते ही उत्तम शरीर भी बिगड़ जाता है। जो मनुष्य 10 दिन पहले बहुत अच्छा था, वह पागल हो जाने के कारण आज घृणा का पात्र बन गया है। जिसका मन दुष्ट होता है, उसके शरीर में चाहे कितना ही आकर्षण क्यों न हो, चोर, दुराचारी, धूर्त और पापियों की तरह उसे तिरस्कार ही सहना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि शरीर टेढ़ा मेढ़ा, काला कलूटा, कुरूप और भद्दी बनावट का हो और आत्मशक्ति उत्तम हो तो वह मनुष्य सम्मान ही प्राप्त करेगा। अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े थे। उनकी देह बड़ी कुरूप और देखने में उपहासास्पद मालूम होती थी, फिर भी वे धुरंधर विद्वानों में अग्रणी थे। अपने जमाने के राजाओं द्वारा पूजे जाते थे। लंगड़ा तैमूर लंग, कान्हा रणजीत सिंह अपनी कहानी आप ही है। गांधी जी की सूरत शक्ल आपने कभी पास से देखी होगी तो बड़ा कुतूहल हुआ होगा,
परंतु जिसके बल पर विश्व के समस्त मानव समाज का मस्तक उनके चरणों पर झुक गया, वह उनकी देह में नहीं वरन उनकी आत्मा में था। उपर्युक्त पंक्तियों का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के गुणों में कुछ घट बढ़ हो जाने पर शरीर की योग्यता में घट बढ़ होती रहती है। कालिदास आरंभ में इतने मूर्ख थे कि पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। किसी दयालु ने उन्हें रास्ते पर लगा दिया तो इतने बड़े विद्वान हुए कि संस्कृत में उनकी सानी का कवि ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जीवन का बहुत बड़ा भाग हत्याएं करने और डांके डालने में लगाने वाले रत्नाकर जब बदले तो महान ऋषि के रूप में प्रकट हुए। दूसरी ओर पतन की कहानियों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हर जगह ऐसे असंख्य उदाहरण मिल सकते हैं जो कुछ दिन पहले बड़े श्रेष्ठ सदाचारी थे किंतु दुर्बुद्धि के कारण नीच कर्म करने लगे और पतित हो गए। यह सब उत्थान पतन के कार्य हाड़ मांस का पुतला नहीं कर लेता। इसका जो करने वाला है वही करता है, वही मनुष्य है, वही आत्मा है। मनुष्य जो कुछ काम शरीर से करता है वह यूं ही एकदम या अपने आप नहीं हो जाते। उसका बीज मन में उत्पन्न होता है, वहां उस प्रकार के विचार बनना आरंभ होते हैं। वे विचार लगातार उठते रहने पर दृढ़ हो जाते हैं और यदि कोई बाधा उपस्थित न हुई तो क्रिया रूप में परिणित होने लगते हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल हुई तो शरीर द्वारा वैसा ही कार्य होने लगता है। शायद ही कोई आदमी अचानक किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उसके मन की परख की जाए तो पता चलेगा कि कुछ समय पूर्व से ही ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे थे। सुविधा पाकर वे विचार फूल उठे और उस प्रकार का काम शुरू हो गया। हर प्रकार के विचार बीज अपने आप ही नहीं उठते, वे बाहर से भी आते हैं। पूर्व संचित संस्कारों का असर मन के ऊपर अंकित रहता है, परंतु दूसरों का असर भी प्रचुर मात्रा में पड़ता है। संगति के गुण दोषों को सब लोग स्वीकार करते हैं। सत्संग के बारे में रामचरितमानस में कहता है, काक हो ही पिक बकहु मराला। इस प्रकार दुष्ट संग है। बुरे आदमियों की सोहबत में अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि एक आदमी के विचारों का प्रवेश दूसरे के मन में होता है, फलस्वरूप उसमें भी वैसे विचार उठने लगते हैं। वेश्याओं के मोहल्ले में जाकर रहने से स्वभावतः कामुकता के विचार उठने लगते हैं। संत महात्माओं के आश्रमों का वातावरण कितना शांतिदायक होता है। गवैयों की महफिल में बैठकर बिना गाने वाले का भी ताल के ऊपर सिर हिलने लगता है। विचारों का वातावरण दूसरों पर असर डालता है। अधिक मात्रा में अधिक शक्ति और सामर्थ्य के साथ छोड़े गए विचारों का प्रवाह दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। इस सूक्ष्म विज्ञान को बहुत से आदमी नहीं जानते, पर उसके परिणाम को प्रत्यक्ष देखते हैं। दूसरों के प्रभाव से किसी का अपने पूर्व स्वभाव में परिवर्तन कर लेना क्या है? यह परकाया प्रवेश का उदाहरण है। राम 1 साल से बुरे लोगों की सोहबत में है। अब उसने अपने पुराने सद्गुण त्याग दिए हैं और नंबर 1 का गुंडा बन गया है। यह किस प्रकार हुआ? बुरे लोगों ने अपने विचार उसके ऊपर प्रेषित किए। उन विचारों ने राम के मस्तिष्क पर आक्रमण किया और अच्छे विचारों को हटाकर अपना कब्जा जमा लिया। राम का दिमाग अब अच्छे भावों से बिल्कुल खाली हो गया और उन दूसरे विचारों के कब्जे में पहुंच गया। इससे यह बात सिद्ध हुई कि विचार आसानी से दूसरों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। यदि वे जोरदार हैं तो उसे अपना अनुवर्ती बना सकते हैं। यह क्रिया संसार में दिन रात जाने और अनजाने में हो रही है, जिससे प्रतिक्षण असंख्य मनुष्यों के जीवन में विचित्र परिवर्तन हो रहे हैं। यही पर काया प्रवेश है। शरीर में शरीर का प्रवेश नहीं हो सकता, पर एक मन के विचार दूसरे के मन में प्रवेश करके उसके शरीर को अपनी इच्छानुकूल चला सकते हैं। यदि कुशलतापूर्वक और विशेष युक्तियों के साथ इस कार्य को किया जाए तो इतनी शीघ्रता और अधिकता से परिवर्तन होते हैं कि आश्चर्य करना पड़ता है। यह क्रिया नई नहीं है। राजा को अपने राज्य की सारी व्यवस्था करने के लिए मंत्री की आवश्यकता होती है। मंत्री अपनी योग्यता अनुसार सारे शासन तंत्र को चलाता है। इसी प्रकार आत्मा की कार्यवाहिनी शक्ति का नाम प्राण है। यह मन से कुछ ऊंची और सुसंस्कारित सत्ता है।
यह प्राण शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों में अपनी प्रेरणा से क्रिया उत्पन्न करती है। हमारे शरीर के कल पुर्जों के चलने में जो क्रिया हो रही है वह अद्भुत है। वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कार्यों को चलाने में इतनी विद्युत शक्ति खर्च होती है जिससे एक बड़ा मिल चल सकता है। मनुष्य की तमाम शक्तियों से संपन्न एक कृत्रिम मनुष्य बनाया जाए तो उसके संचालन में एक बिजली घर की पूरी ताकत लग जाएगी। मृत्यु क्या है? उस बिजली घर का फेल होना है। शरीर के तमाम कलपुर्जे बदस्तूर रहते हैं, कोई कहीं से टूटता फूटता नहीं, केवल विद्युत धारा बंद हो जाती है। शरीर की बिजली का क्षेत्र केवल अपने कलपुर्जों तक ही सीमित नहीं है, वरन वह बाहर की चीजों पर प्रभाव डालने और उनसे शक्ति ग्रहण करने का कार्य भी करती है। एक वैज्ञानिक ने अपने गहरे अनुभव के आधार पर बताया है कि हमारी बिजली का 1/3 भाग कलपुर्जों के चलाने में खर्च होता है। 1/3 से यह गुप्त क्रिया होती है कि अनंत आकाश में उड़ते फिरते विचार बल आदि को पकड़े और उनमें से अरुचिकर, हानिकारक, रोग के बुरे विचार आदि को दूर फेंके। शेष 1/3 बिजली दूसरे प्राणियों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालने और उनका अच्छा असर ग्रहण करने के काम आती है। इन 3 भागों में से भी प्रत्येक तिहाई की शक्ति असंख्य मार्गों द्वारा खर्च होती है। यह यूं कहना चाहिए कि उस पावर हाउस में से असंख्य तार लगे हुए हैं और वे भिन्न भिन्न दिशाओं में विभिन्न कार्य करते रहते हैं। मानव शरीर की विद्युत का अन्वेषण करने वाले कहते हैं कि हाल में जन्मे बालक की भी तमाम बिजली एकत्रित कर ली जाए तो उससे एक डाक गाड़ी का इंजन चल सकता है। बड़े होने पर यह शक्ति बढ़ती है और जो व्यक्ति उससे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उन्हें तो और भी अधिक बल मिल जाता है। यह शक्ति पशु पक्षियों के शरीर में भी होती है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और वैज्ञानिक श्री हंसराज जी ने वायरलेस के तार का एक यंत्र बनाने में छिपकलियों के शरीर से काफी मदद ली थी। जुगनू अपने शरीर की बिजली को चमकाकर कैसा सुंदर प्रकाश करता है। एक प्रकार की मछली छोटे जल तंतुओं का शिकार करते समय अपनी बिजली का ऐसा झटका देती है कि वह बेहोश हो जाते हैं। बड़े अजगर सर्पों की विद्युत से छोटी चिड़िया और मेढक मूर्तिवत अचल खड़े रह जाते हैं। कई बार तो वे खुद घिसट कर सांपों के मुंह तक चले आते हैं। भेड़िए को देखते ही भेड़ का भागना तो दूर, उसके मुंह से आवाज निकलना तक बंद हो जाती है। बिल्ली, शेर, बाघ आदि भी अपने शिकार को पकड़ते समय इस शक्ति से काम लेते हैं। मनुष्यों में यह शक्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों ही धाराएं विद्यमान रहती हैं। क्रोधित और रोष में भरे हुए व्यक्ति को सामने देखकर हमारे पांव कांपने लगते हैं, किंतु एक सुंदर स्त्री को देखने के लिए बरबस आकर्षित हो जाते हैं। यह क्या है? यह उन्हीं आकर्षण विकर्षण शक्तियों का प्रभाव है। वेश्याओं के यहाँ बदनामी, धन व्यय, स्वास्थ्य नाश होते हुए भी लोग जाते हैं। अपनी स्त्री के निकट संपर्क में आने की इच्छा रहती है। सुंदर बच्चों को खिलाने के लिए मन ललचाता है। मित्रों पर सर्वत्र निछावर कर देते हैं। यह सब आकर्षण शक्ति धारा का खेल है। कभी कभी तो यह शक्ति गजब का काम कर जाती है। एक व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार रखता है। वह अपने विरोधी विचार वालों के पास विरोध करने के लिए जाता है, किंतु वहां जाकर कुछ ऐसा असर पड़ता है कि अपने विचारों को छोड़कर वह दूसरे के विचारों को अपना लेता है और उसी के अनुरूप बन जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं कि एक व्यक्ति जिस विषय में कुछ भी रुचि नहीं रखता, उस काम के लिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा उसे बहका लिया जाता है, तो वह उस काम में बहुत दिलचस्पी लेने लगता है। 2 व्यक्तियों के एक साथ रहने पर यदि प्रेम सच्चा हो तो यह आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के बिना का जीवन कठिन हो जाता है। प्रेमी के विरह में आत्महत्या कर लेना या पति के साथ सती हो जाना इसी आधार पर होता है। ऐसी ही विकर्षण शक्ति का भी असर होता है। जालिम आदमियों की सूरत देखकर डर लगने लगता है। प्रभावशाली व्यक्ति के सामने जाकर कई व्यक्ति ठीक तरह बोल भी नहीं पाते और कुछ का कुछ बोल जाते हैं। अदालतों में हकीमों के सामने बात करने में कई लोगों का दम फूलता है। क्रोधियों और रूखे स्वभाव के लोगों के पास से जल्दी उठ चलने को जी चाहता है। घृणित कर्म करने वाले और पापियों से दूर रहने की स्वाभाविक इच्छा होती है।
विकर्षण शक्ति का गुण अलग हटाना या दूर फेंकना है। यह तो हुआ दैनिक जीवन में स्वाभाविक शक्ति का स्वयमेव होने वाला प्रभाव। विशेष अवसरों पर विशेष शक्ति द्वारा जानबूझकर डाला गया असर इससे भिन्न तथा बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे अपने बिजली घर की शक्ति अलग अलग असंख्य तारों में होकर बह रही है। यदि दो चार तारों में चलने वाला प्रवाह एक ही तार में चालू कर दिया जाए तो वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। यदि 10, 20, 40, 50 तारों की शक्ति एकत्रित कर ली जाए तो उसी अनुपात में और भी अधिक बल मिलेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की विशृंखलित शक्तियों का यदि एकत्रीकरण हो जाए तो वह अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है और उससे आश्चर्यजनक एवं अलौकिक कार्य किए जा सकते हैं। मनुष्य की विशृंखलित विद्युत शक्ति को इकट्ठी करने पर उसके अद्भुत परिणाम होते हैं। सूर्य की धूप चारों ओर फैली रहती है और साधारणतः अपना काम करती रहती है, किंतु यदि एक आतिशी शीशे द्वारा 2 इंच जगह की धूप को एक बिंदु पर एकत्रित किया जाए तो कुछ ही सेकंड में आग जलने लगेगी और उस आग की शक्ति से विशाल वनों को भस्म किया जा सकता है। यह साधारण तरीके से किसी को हाथ का धक्का मार दिया जाए तो कोई ज्यादा चोट न लगेगी, किंतु हाथ को घूंसे की शक्ल बनाकर और पूरे जोर से खींचकर उसके मर्म स्थान पर मारे तो उसे गहरी चोट पहुंचेगी और वह तिलमिला उठेगा। मानसिक शक्तियों की विशेष तैयारी के साथ किए हुए आघात की चोट शारीरिक आघात से कहीं अधिक गहरी होती है। सर्कस में पतले तारों पर नाचने वाले और शरीर को गेंद की तरह उछालने वाले नट नटी यही कहते हैं, हमने कोई जादू नहीं सीखा, केवल मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया है। जिस समय लोग तमाशा देख रहे होते हैं उस समय हमारी निगाह और सारी विचार शक्ति अपने कार्य पर एकत्रित होती है। एकाग्रता की शक्ति महान है। बिखरी हुई शक्तियों का एकत्रीकरण ही शक्ति का पुंज है। कल के मोची, चपरासी और आवारा जिनको पेट भरने के भी लाले पड़े हुए थे आज दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन के आतंक से सारी पृथ्वी कांप रही है। इन लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना और उसे एकत्रित करके एक दिशा में लगाया। नेपोलियन नामक एक लड़का आल्प्स पर्वत के निकट पहुंचा। वह अनंत काल से रास्ता रोके पड़ा था। नेपोलियन ने दृढ़तापूर्वक कहा, तुम्हें मेरे मार्ग से हटना पड़ेगा। बेचारा आल्प्स आखिर जड़ पदार्थ था, चैतन्य तत्व की गर्मी कैसे सह सकता था। उसे हटना पड़ा और नेपोलियन के लिए जगह देनी पड़ी। राम ने जब धनुष पर डोरी चढ़ाई तो बेचारा समुद्र घबरा गया और रास्ता देने की स्वीकृति देता हुआ हाथ जोड़कर सामने आ खड़ा हुआ। हिंदू इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है जिनसे सिद्ध होता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और एकाग्रता के बल पर दूसरों को शाप प्रदान दे सकता है, उनका भला बुरा कर सकता है, उनके मन में अपने विचारों को प्रवेश करा के इच्छा अनुसार काम करा सकता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।